क्रोध ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक आग है जो पहले अंदर जलती है और फिर बाहर तबाही मचाती है। इसे बुद्ध ने एक जलते हुए अंगारे से तुलना की थी। अगर तुम इसे किसी और पर फेंकना चाहते हो तो पहले तुम्हारे अपने हाथ जलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये आग लगती कैसे है? क्रोध की जड़ आखिर है क्या? कल्पना करो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, गुस्से में लाल, आंखों में आग। वो चिल्ला रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, उसका पूरा शरीर कांप रहा है। और फिर वो एक गलत कदम उठा लेता है, एक ऐसा कदम जिससे उसका सब कुछ तबाह हो सकता है। अब सोचो, वो इंसान कोई और नहीं, तुम खुद हो। तो चलो इसे समझते हैं। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज छिन जाती थी, खिलौना, चॉकलेट या मां का प्यार, क्या होता था? तुम गुस्से से रोने लगते थे। वो क्रोध था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारी इच्छाएं भी बड़ी होती गईं। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही पुराना गुस्सा फिर से जाग उठता है। क्रोध का पहला बीज यही है, अधूरी इच्छाएं। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दर्द होता है, और जब दर्द असहनीय हो जाता है तो वो क्रोध में बदल जाता है। बुद्ध कहते थे, हम दुनिया को वैसे देखना चाहते हैं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन दुनिया अपने तरीके से चलती है। और जब दुनिया हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती तो हमारे अंदर आग जल उठती है। पर सिर्फ इच्छाएं ही नहीं, अपेक्षाएं ये भी क्रोध को जन्म देती है। मान लो तुमने किसी को बहुत मान दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन उसने तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार नहीं किया। बस गुस्सा आ गया। अब ध्यान दो, यहां तुम्हारा गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि उस उम्मीद पर है जो तुमने उसके लिए बनाई थी। बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे अपने ही बंधनों में है। जिसे तुम प्रेम कहते हो उसे तुम अधिकार बना लेते हो। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारी सोच के खिलाफ कुछ करता है तो तुम्हारे अंदर आक्रोश जन्म लेता है, और इस आक्रोश के पीछे छिपा है अहंकार। अहंकार यानी मैं सही हूं, मेरी सोच सबसे ऊपर है। सोचो, कभी किसी ने तुम्हें बेवजह कुछ बोल दिया हो, अंदर एक गुस्सा सा उबलने लगता है ना, क्योंकि हमारे अंदर एक धारणा बैठी होती है कि मुझे कोई गलत नहीं कह सकता। पर बुद्ध का एक और जबरदस्त सिद्धांत था, जब कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो अपशब्द उसी के पास रह जाते हैं। यानी क्रोध तुमसे तब तक दूर रहेगा जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उसे पकड़ कर रखते हैं, उसे पालते हैं, और धीरे धीरे वो हमें ही अंदर से जला देता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर क्रोध इतना नुकसानदायक है तो हम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि क्रोध एक नशा है। जब हम गुस्सा होते हैं तो शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हमें एक अलग तरह की शक्ति देते हैं। हमें लगने लगता है कि अब मैं सही हूं, अब मैं ताकतवर हूं। लेकिन असल में यह सिर्फ एक भ्रम है। ये वही नशा है जो नशेड़ी को उसकी लत से बाहर नहीं आने देता। बुद्ध कहते थे, क्रोध को पोषण मत दो, उसे भूखा मारो। लेकिन सवाल उठता है, कैसे? कैसे इस क्रोध की जड़ को ही खत्म किया जाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है, और इसका उत्तर वही देगा जिसने इसे जड़ से समझा था, बुद्ध। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब क्रोध आता है तो तुम्हारा शरीर कैसा महसूस करता है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, चेहरे की नसें तन जाती हैं, और दिमाग में जैसे एक तूफान आ जाता है। उस वक्त तुम वही करते हो जो उस गुस्से की आग तुमसे करवाना चाहती है, बोलना, चिल्लाना, हमला करना। और उसके बाद पछतावा, दर्द, नुकसान। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यह आग जलती कहां से है? बुद्ध कहते थे, जिसे हम अपना सबसे बड़ा अधिकार समझते हैं, वही क्रोध की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। अधिकार यानी ये मेरा है, मेरा पैसा, मेरा मान सम्मान, मेरी चीजें, मेरी सोच, मेरी उम्मीदें। लेकिन जैसे ही कोई इस मेरे से टकराता है, अंदर आग जल उठती है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर वही इंसान तुम्हारी आलोचना कर दे तो अंदर गुस्सा भड़क उठता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मान सम्मान गिर गया, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची। बुद्ध ने इसे माया का खेल कहा था। उन्होंने बताया कि हम अपने ही बनाए हुए भ्रमों में उलझे रहते हैं। हम मानते हैं कि हमारा सम्मान दूसरों की राय पर निर्भर करता है,
लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के कहने से ना हम छोटे होते हैं ना बड़े, फिर भी हमारा अहंकार हमें अंधा बना देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो शांत रहो, क्योंकि अपमान केवल तब तक असर करता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। अब सवाल उठता है कि यह क्रोध अंदर से उठता कैसे है। कल्पना करो, तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो और अचानक कोई बाइक वाला कट मार देता है। क्या होता है? गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे अधिकार पर हमला किया। लेकिन अगर वही गलती तुम खुद करो तो तब तुम खुद को समझा लेते हो, अरे यार गलती हो गई। लेकिन जब वही गलती कोई और करता है तो तुम उसे सजा देना चाहते हो। यही क्रोध की जड़ है। हम अपने लिए नरमी चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सख्ती। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक सुंदर कहानी सुनाई। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। बुद्ध मुस्कुराते रहे। व्यक्ति और गुस्से में आ गया, तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो यह क्रोध भी तुम्हारा ही है, मैं इसे स्वीकार क्यों करूं? यह शब्द सुनते ही वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। और यही है क्रोध से मुक्ति का पहला कदम। उसे स्वीकार मत करो। पर क्या यह इतना आसान है? क्या तुम कभी किसी का अपमान सुनकर बिना गुस्सा हुए रह सकते हो? अगर हां, तो तुम क्रोध से मुक्त हो। लेकिन अगर नहीं, तो तुम्हें बुद्ध की सीख को और गहराई से समझना होगा। तो सोचो, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, जब कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। अब इन्हें गौर से देखो, ये सभी तुम्हारे अपेक्षाओं से जुड़े हैं। बुद्ध कहते थे, अपेक्षाओं का त्याग ही शांति का पहला कदम है। तुम जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखोगे, उतना ज्यादा दुख पाओगे। जिस दिन तुमने अपेक्षाओं को त्याग दिया, उसी दिन क्रोध की जड़ कट जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या बिना अपेक्षाओं के जिया जा सकता है? यही सवाल हमें अगले कदम की ओर ले जाता है, जहां बुद्ध हमें क्रोध से पूरी तरह मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। सोचो, तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, पर अचानक किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी आवाज तेज हो जाती है, चेहरे पर तनाव आ जाता है और बिना सोचे समझे तुम कुछ ऐसा कह देते हो जो तुम्हारे अपने को अंदर तक तोड़ देता है। अगले ही पल वो इंसान रोते हुए चला जाता है और तुम बस खड़े रहते हो पछतावे के साथ, पर अब कुछ बदल नहीं सकते। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? क्रोध ने तुम्हें किसी अपने से दूर कर दिया हो? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, क्रोध के दुष्प्रभाव। बुद्ध ने कहा था, क्रोध करना ऐसा है जैसे जहर पीकर यह उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। पर असल में यह जहर सबसे पहले हमें ही खत्म करता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे रिश्ते, सब कुछ। पर यह कैसे होता है, यही समझेंगे आज। तुम्हें याद है, जब पिछली बार तुम्हें गुस्सा आया था तो तुम्हारे शरीर का क्या हाल हुआ था? दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मांसपेशियां तन गई थीं, सांसें तेज हो गई थीं और दिमाग में जैसे एक तूफान आ गया था। दरअसल जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के हार्मोन बढ़ने लगते हैं। ये वही हार्मोन हैं जो शरीर को लड़ो या भागो वाली स्थिति में डाल देते हैं। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर को यह संकेत देता है कि तुम खतरे में हो। लेकिन असली खतरा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा ही गुस्सा है। बार बार गुस्सा करने से यही हार्मोन हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं और फिर शुरू होती हैं समस्याएं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं, सिर दर्द होने लगता है, नींद उड़ जाती है और धीरे धीरे तनाव हमारे शरीर को बीमार कर देता है। यह आग जो हमने खुद जलाई थी, अब हमारे शरीर को अंदर से जला रही है। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई गुस्से को पकड़े रखता है तो वह ऐसे है जैसे कोई जलते हुए कोयले को पकड़ कर रखे और उम्मीद करे कि दूसरा जल जाएगा। लेकिन असल में जल तो खुद हम रहे होते हैं। गुस्सा आने पर कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है?
दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, मैं सही हूं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे बदला लेना है। यही क्रोध का सबसे बड़ा जाल है। यह हमें सच से अंधा कर देता है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध में किया गया कोई भी निर्णय हमेशा गलत होता है। और यह बात सच है। गुस्से में हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना वजह ही किसी पर गुस्सा निकाल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि यार मैंने ये क्यों किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यह गुस्सा हमें अतीत में हुई गलतियों को बार बार याद दिलाता है और भविष्य को लेकर चिंता देता है। यानी हम न तो वर्तमान को जी पाते हैं, न ही शांति से सोच पाते हैं। और धीरे धीरे यह मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन में बदलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा ही है जैसे तुम अपनी ही कैद में रह रहे हो, लेकिन यह कैद किसी और ने नहीं, तुमने खुद बनाई है। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें बंद कमरे में बंद कर दिया हो तो क्या तुम चुपचाप बैठे रहोगे? नहीं ना। तो फिर इस क्रोध की कैद से निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब सबसे बड़ा सवाल, क्रोध हमारे रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है? एक छोटा लड़का था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसके पिता ने उसे एक दिन एक लकड़ी की बाड़ के पास ले गए और कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले ही दिन उस लड़के ने गुस्से में आकर 37 कीलें ठोक दी, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कील ठोकने से बेहतर है कि वह अपने गुस्से को शांत करे। कुछ दिनों बाद वह अपने गुस्से पर काबू पाने लगा और अंत में उसने बाड़ में कील ठोकना पूरी तरह बंद कर दिया। उसके पिता ने कहा, अब हर दिन जब तुम बिना गुस्से के रहो तो एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और कुछ महीनों बाद सारी कीलें निकाल दी। फिर उसके पिता ने उसे बाड़ के पास ले जाकर कहा, देखो तुमने सारी कीलें निकाल दी, लेकिन क्या तुम इन छेदों को भर सकते हो? यही होता है जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी से रिश्ता तोड़ देते हैं या किसी को तकलीफ देते हैं। हम बाद में माफी मांग सकते हैं, लेकिन जो घाव बन चुके होते हैं उन्हें मिटा नहीं सकते। कभी कभी हम अपने गुस्से में वो कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, और फिर वो शब्द हमेशा के लिए किसी के दिल में जख्म बना देते हैं। रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और जो अपने थे वो पराये हो जाते हैं। कभी गौर किया है, गुस्से में तुम किसे ज्यादा चोट पहुंचाते हो? वही लोग जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर क्या यह सही है? क्या यह ठीक है कि हम अपने ही लोगों को अपने क्रोध की आग में झुलसा दें? बुद्ध ने कहा था, क्रोध एक चाकू की तरह है। अगर इसे सही तरीके से न पकड़ा जाए तो यह खुद को ही काट देगा। अब सोचो, क्या तुम्हें यह चाकू और पकड़े रखना है या उसे धीरे धीरे छोड़ना है? यह सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। और अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसे याद करना, जब गुस्से में हम कुछ कह देते हैं तो हमें लगता है कि यह बस कुछ शब्द हैं, पर क्या सच में यह सिर्फ शब्द होते हैं? नहीं, ये शब्द जहर बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। जो बात हमने गुस्से में कह दी वह सामने वाले के दिमाग में सालों तक गूंजती रहती है और फिर दूरी बढ़ने लगती है, प्यार खत्म होने लगता है और हम पछताने लगते हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? किसी अपने से गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसे तुम वापस नहीं ले सकते? तो रुको और सोचो, क्या यह क्रोध तुम्हारे लिए सही है? बुद्ध ने कहा था, गुस्सा इंसान के मन में ऐसी आग लगा देता है जो उसे ही जलाकर राख कर देती है। आज हम इसी आग की बात करेंगे। कैसे क्रोध तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन और तुम्हारे रिश्तों को अंदर से खत्म कर रहा है। क्या तुम जानते हो, जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारे शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। यह हार्मोन तुम्हारे शरीर को इमरजेंसी मोड में डाल देता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज दौड़ती है, बदला लो। लेकिन जब यह केमिकल बार बार रिलीज होता है तो इसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। अनिद्रा होने लगता है जिससे मानसिक शांति खत्म हो जाती है। पाचन खराब होने लगता है जिससे एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिससे शरीर जल्दी बीमार होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध में रहना ऐसा ही है जैसे कोई जलते अंगार को अपने हाथ में पकड़े रहे।
और यह उम्मीद करे कि जल कोई और जाएगा। लेकिन सच यह है कि हम खुद ही जल रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह जलना जरूरी है? कभी गौर किया है? गुस्से में तुम जो भी निर्णय लेते हो वह अक्सर गलत ही होता है। गुस्से में किसी को जवाब दिया और बाद में पछताए। गुस्से में कोई गलत फैसला लिया और फिर नुकसान हुआ। गुस्से में किसी से झगड़ा किया और बाद में सोचा, यार ये करने की जरूरत ही क्या थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है। अगर तुम्हें एक गंदा तालाब दिखे और तुम उसमें अपना चेहरा देखना चाहो तो क्या देख पाओगे? नहीं, क्योंकि पानी में हलचल होगी, तस्वीर साफ नहीं दिखेगी। अब सोचो, यही तालाब तुम्हारा मन है। जब यह शांत होगा तभी तुम अपने जीवन को साफ साफ देख पाओगे। लेकिन जब यह क्रोध की वजह से अशांत होगा तो तुम सिर्फ धुंध ही देखोगे और गलत फैसले लोगे। यही वजह है कि गुस्से में इंसान ऐसी चीजें कर देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या गुस्से को काबू में लाना जरूरी है? हां, क्योंकि गुस्से में किया गया कोई भी फैसला तुम्हें फायदा नहीं देगा, सिर्फ नुकसान ही देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रोध हमारे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है? बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गलतफहमियां। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपने ने तुमसे कुछ कहा और तुम गुस्से में उसे गलत समझ बैठे? या फिर किसी ने मजाक किया लेकिन तुम्हें वह ताना लगा और तुमने रिश्ता तोड़ लिया? यही क्रोध करता है। यह हमारे और हमारे अपनों के बीच एक दीवार बना देता है, और यह दीवार धीरे धीरे इतनी ऊंची हो जाती है कि एक दिन हम अपने ही अपनों से बहुत दूर चले जाते हैं। एक आदमी अपने गुस्से में अपने सबसे अच्छे दोस्त से लड़ पड़ा। उसने गुस्से में कह दिया, तुम्हारी कोई औकात नहीं। उसका दोस्त बहुत आहत हुआ और उसने रिश्ता खत्म कर लिया। कुछ दिनों बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। वह उसके पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो। दोस्त ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम उस तीर को वापस ले सकते हो जो तुमने गुस्से में मुझ पर चलाया था? बस यही क्रोध करता है। यह हमारे रिश्तों को जख्म दे देता है और माफी मांगने के बाद भी वो जख्म रह जाते हैं। अब सोचो, क्या तुम्हें ऐसा जख्म देना है? क्या तुम्हें ऐसा जख्म पाना है? तो अब सवाल उठता है, क्या क्रोध को खत्म किया जा सकता है? हां, और इसका जवाब हमें बुद्ध देते हैं। बुद्ध कहते थे, क्रोध कोई ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। तो अगर तुम अपने शरीर, अपने मन और अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो तो क्रोध से मुक्त होना ही पड़ेगा। क्रोध हमारे जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में से एक है, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता है? हां, और इसका जवाब हमें बुद्ध देते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बुद्ध ने क्रोध को जीतने के लिए एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली रास्ता बताया। कैसे ध्यान, मौन, करुणा और समझदारी के जरिए हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे अपनाकर तुम सच में अपने जीवन को बदल सकते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि क्रोध तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए, तुम्हारे रिश्ते बेहतर बने और तुम हमेशा शांत और खुश रहो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। 1. ध्यान और श्वास पर नियंत्रण, बस 10 सेकंड। बुद्ध ने कहा था, अगर क्रोध आए तो पहले सांसों को देखो, शब्दों को नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिमाग में सिर्फ गुस्से वाले विचार ही घूमने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसी समय अपनी सांसों पर ध्यान देने लगें तो यह चक्र टूट जाता है। सोचो, अगर कोई तुमसे लड़ रहा है और तुम तुरंत जवाब देने की बजाय 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या होगा? तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, दिमाग में चल रही हलचल शांत होने लगेगी और शायद जो बात तुम गुस्से में कहने वाले थे वो अब तुम कहना ही नहीं चाहोगे। यही ध्यान की शक्ति है। इसे माइंडफुल ब्रीथिंग कहा जाता है और इसे अपनाने वाले लोगों ने पाया कि उनका गुस्सा 50% तक कम हो गया। तो अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए, कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस सांसों पर ध्यान दो और देखो कैसे चमत्कार होता है। 2. मौन और धैर्य। शब्द वापस नहीं आते,
एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और उन पर चिल्लाने लगा, तुम फर्जी हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। आदमी चौंक गया, बोला, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसी का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। समझे? जब कोई तुम पर गुस्सा करता है और तुम भी बदले में गुस्सा करते हो तो तुमने उसके गुस्से का उपहार स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर तुम चुप रहो, शांत रहो, तो यह गुस्सा सामने वाले के पास ही रहेगा और कुछ देर में वह खुद शांत हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई तुम पर चिल्लाए, बस मौन रहो, देखो कैसे चमत्कार होता है। तीसरे, दूसरे के दृष्टिकोण को समझो। हर क्रोध के पीछे एक दर्द होता है। बुद्ध कहते थे, हर क्रोध के पीछे एक न एक तकलीफ छिपी होती है। अगर तुम उस तकलीफ को समझ जाओ तो क्रोध गायब हो जाएगा। अगर कोई पिता अपने बेटे पर गुस्सा कर रहा है तो शायद वह अपने काम का तनाव बेटे पर निकाल रहा है। अगर कोई दोस्त गुस्से में कुछ गलत बोल देता है तो शायद वह अंदर से किसी दर्द से गुजर रहा है। अगर कोई सहकर्मी तुमसे गुस्से में बात कर रहा है तो शायद उसकी अपनी कोई समस्या होगी। अब सोचो, अगर तुम यह समझ जाओ कि गुस्से के पीछे दर्द छिपा है तो क्या तुम भी गुस्सा करोगे? नहीं, बल्कि तुम समझने की कोशिश करोगे, और जब तुम समझने लगते हो तो गुस्सा खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम पर गुस्सा करे, पहले सोचो, क्या यह सच में मुझ पर गुस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है? चौथा, करुणा और क्षमा। गुस्सा दूसरों से ज्यादा तुम्हें जलाता है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो बदले में उसे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि जब तुम गुस्से को पकड़ कर रखते हो तो यह तुम्हें ही जलाता है। एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं अपने दोस्त से बहुत गुस्सा हूं, उसने मुझे धोखा दिया है। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगार हो और तुम उसे पकड़ कर रखो तो कौन जलेगा? आदमी बोला, मैं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर गुस्से को क्यों पकड़े बैठे हो? अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उस दुख को पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो, क्योंकि जब तुम माफ कर देते हो तो तुम खुद भी आजाद हो जाते हो। तो अगली बार जब तुम किसी पर गुस्सा हो, सोचो, क्या यह जलता हुआ अंगार मुझे ही जला रहा है? और फिर उसे छोड़ दो। बुद्ध की सीख जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो अब तुम्हारे पास 4 तरीके हैं। 1, गुस्से में सांसों पर ध्यान दो, बस 10 सेकंड। 2, मौन रहो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। तीसरे, दूसरे के दर्द को समझो, फिर गुस्सा खुद ही गायब हो जाएगा। चौथे, गुस्से को पकड़े मत रखो, उसे छोड़ दो। अगर तुम इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लेते हो तो यकीन मानो, गुस्सा तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगेगा और शांति तुम्हारे अंदर बसने लगेगी। बुद्ध ने कहा था, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या तुम इस ताकत को अपनाना चाहते हो? युवा शिष्य चौंक कर पीछे देखता है। बुद्ध वहां खड़े हैं, उनके चेहरे पर वही गहरी शांति जो हजारों साल से अनगिनत लोगों का क्रोध भगा चुकी है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता। जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मेरा खून खौलने लगता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 2 भाई थे, एक बहुत शांत, दूसरा बहुत क्रोधी। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक परीक्षा दी। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस घड़े को हिलाना। पहले दिन छोटे भाई, जो क्रोधी था, किसी बात पर चिल्लाया और घड़े को जोर से हिलाया। पानी में हलचल हुई, लेकिन कुछ देर बाद वह शांत हो गया। दूसरे भाई, जो शांत था, ने जब गुस्सा महसूस किया तो उसने सिर्फ घड़े को हल्के से छुआ। पानी फिर भी हलचल में आ गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। गुरु ने कहा, देखो, यह पानी तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन भी इसी तरह अशांत हो जाता है, और जैसे ही तुम शांत होने लगते हो, तुम्हारा मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। छोटे भाई ने कहा, लेकिन गुरुदेव, जब क्रोध आता है तब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? गुरु मुस्कुराए, इसके लिए बुद्ध का तरीका अपनाओ। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई अपमानित करे,
कोई तुम्हारे खिलाफ बोले या कोई तुम्हें धोखा दे दे, तो क्या तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? हां, बिल्कुल होगा। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि क्रोध को बढ़ाना है या उसे शांत करना है, यह तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध ने हमें कुछ आसान और शक्तिशाली तरीके दिए हैं जिससे हम इस क्रोध की आग को बुझा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम इन्हें महसूस करेंगे। एक क्रोध आने पर सिर्फ 10 सेकंड रुक जाओ, मत बोलो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है, रुक जाओ, मत बोलो, बस सांस लो। अब सोचो, क्या जो शब्द तुम गुस्से में कहने वाले थे वे अब भी तुम्हें सही लग रहे हैं? बुद्ध कहते थे, गुस्से में निकले शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट जाएं तो वापस नहीं आते। अगर तुम सिर्फ 10 सेकंड रुक जाओ तो 90% मौके पर तुम्हारा गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, मौन की शक्ति। सबसे बुद्धिमान वही है जो गुस्से में कुछ नहीं बोलता। बुद्ध के पास एक आदमी आया जो उन पर खूब चिल्लाया। बुद्ध चुप रहे। आदमी और भड़क गया, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने बस इतना कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसी का। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रहेगा। अगर कोई तुम पर गुस्सा करे तो तुम भी गुस्सा मत करो, बस चुप रहो। यह मौन तुम्हारे गुस्से को खुद ही खत्म कर देगा। तीसरा, दूसरा पक्ष समझो। हर क्रोध के पीछे एक दर्द होता है। जब कोई गुस्से में कुछ बोलता है तो क्या वह असल में तुमसे नाराज होता है? नहीं, शायद उसे किसी और बात की चिंता हो, शायद उसका दिन खराब गया हो, शायद वह अंदर से टूटा हुआ हो। अगर तुम यह समझ जाते हो कि हर क्रोधित व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई दर्द है तो तुम खुद ही शांत हो जाओगे। तो अगली बार जब कोई तुम पर चिल्लाए, एक पल के लिए सोचो, क्या इसका गुस्सा मेरे लिए है या इसके अंदर कोई दर्द छिपा है? चौथा, क्षमा और करुणा। जो जलता है वो तुम ही हो। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो उसे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को जला रहे होते हो। एक आदमी ने बुद्ध से कहा, मुझे अपने दोस्त से बदला लेना है। बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ अंगारा दिया और कहा, इसे पकड़ो। आदमी चौंक गया, लेकिन इससे तो मेरा हाथ जल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर इस गुस्से को पकड़कर क्यों बैठे हो? गुस्से को पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो। यही असली आजादी है। तुम गुस्से में हो, तुम्हारी सांसें तेज हो गई हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही चीज है, इसका जवाब देना ही होगा। कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है और तुम्हारे अंदर की आग जलने लगी है। अब सोचो, अगर बुद्ध तुम्हारे सामने होते तो क्या कहते? आज की यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें क्रोध पर काबू पाना सिखाएगी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। चारों ओर लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, उसकी आंखों में जलन और उसके होंठों से निकलते हैं जहरीले शब्द। व्यक्ति, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, लोग तुम्हारे पीछे पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। वह आदमी बुद्ध को भला बुरा कहने लगता है, उनके बारे में अपशब्द कहता है, लेकिन बुद्ध, वो बस शांत खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और एक सवाल पूछते हैं, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वह सोचने लगता है, फिर कहता है, जिसने दिया उसी का। बुद्ध ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। अगर मैं तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार ही नहीं करूं तो वे किसके पास रहेंगे? उस आदमी का चेहरा उतर जाता है, वह अवाक रह जाता है। उसे समझ में आ गया कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे ही जला रहा था, बुद्ध को नहीं। अब तुम सोचो, जब कोई तुम पर चिल्लाता है, तुम्हें गाली देता है, तुम्हें भला बुरा कहता है, तो क्या तुम उसे जवाब देते हो? अगर हां, तो इसका मतलब है कि तुमने वो जहर स्वीकार कर लिया। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई तुम्हें क्रोध दे और तुम उसे ना लो तो वह क्रोध सिर्फ उसी के पास रह जाता है। अब सवाल यह है, तुम अपना गुस्सा किसी और के हाथ में दोगे या खुद पर काबू रखोगे? अब जरा अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल को याद करो जब तुम्हें किसी पर बहुत गुस्सा आया था। शायद
किसी दोस्त ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो, शायद किसी परिवार वाले ने तुम्हारी बात नहीं सुनी हो, या फिर शायद किसी अजनबी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो। अब सोचो, तब तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें क्या दिया? सुकून, शांति, खुशी? नहीं, उसने तुम्हें जलाया, तुम्हारा दिन खराब किया, तुम्हारी रातों की नींद छीनी। लेकिन अगर तुम बुद्ध की तरह होते तो क्या करते? सिर्फ मुस्कुराते और वो जहर लेने से इनकार कर देते। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। जब कोई तुम्हें भला बुरा कहे तो गुस्सा होकर उसे जवाब दो और खुद को जलाओ, दो, या फिर बुद्ध की तरह मुस्कुराओ और कहो, मुझे यह उपहार नहीं चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपना गुस्सा नहीं लूंगा। और अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहो, जहां हम क्रोध को काबू करने के और भी गहरे रहस्य जानेंगे।